हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 15 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। हम पढ़ रहे हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे कि हिटलर और लंदन ने दिया। लास्ट पार्ट में हमने ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट को पढ़ा। वह कंसेप्ट सफिशिएंट नहीं था किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को सही से समझाने के लिए, इसलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आया है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसे कि हिंदी में बोलते हैं संकरण। संकरण हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को दिया है पॉलिंग ने। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके, किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम जानते हैं एस पी डी। एस स्फेरिकल होता है, पी डम्बल्ड होता है, डी डबल डम्बल्ड होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। अलग अलग शेप साइज के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अलग अलग एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं और जनरेट हो रहे हैं, जनरेट अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, जिसकी शेप सेम है और एनर्जी भी सेम है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करते हैं। किसी भी एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, किसी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, जिसे कहा जा रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करते हैं और ये बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इस तरीके से बनने वाले मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम समझ पाते हैं। ये है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और इस तरीके से कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ने वीबीटी थ्योरी को कंप्लीट किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट किया। इस थ्योरी के, इस कंसेप्ट के कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। सेलिएंट फीचर्स यानी इसके महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और है इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में इसका फर्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट हाइब्रिडाइज। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, अगर वो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो जनरेट कितने होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो जनरेट होंगे वो भी 2 होंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उतने के उतने हमें जनरेट होंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, किसमें, एनर्जी लेवल उनका सेम होगा, उनका शेप भी सेम होगा। ये अलग बात है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो चेंज होगा, क्योंकि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मिनिमम रिपल्शन हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो, इससे मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनका ओरिएंटेशन होगा, लेकिन उनका शेप एक जैसा होगा, एनर्जी लेवल भी सेम होगा। थर्ड पॉइंट आता है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स उस तरीके से स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे जितना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इफेक्टिव होंगे। ठीक है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है इसका, सेलिएंट फीचर्स का, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व्स इन स्पेस। स्पेस में इस तरीके से अरेंज होते हैं ताकि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, ताकि वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो। समझ पा रहे हैं, ये चीज हम शुरू से समझ रहे हैं कि क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से बने हैं और इलेक्ट्रॉन्स, वो मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा, जब उनमें मिनिमम रिपल्शन होगा और मिनिमम रिपल्शन के लिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है कि दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्फ इन स्पेस लाइक मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, स्टेबल अरेंजमेंट इन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं और इस अरेंजमेंट की वजह से क्या हो रहा है, इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस अरेंजमेंट की वजह से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है, ये सेलिएंट फीचर्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के। समझ पा रहे हैं। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल।
ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन से ऑर्बिटल्स कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं एस एंड पी, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ में ही समटाइम्स कभी कभी पिनअल्टीमेट शेल n-1 के जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी n-1 में हम देखें तो केवल d ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है, वैलेंस शेल के s और p ऑर्बिटल्स, जबकि पिनअल्टीमेट शेल के जो d ऑर्बिटल्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। सेकेंड पॉइंट बता रहा है द ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए तभी उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। इक्वल एनर्जी इन द सेंस वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल पे जो ऑर्बिटल्स हैं एस एंड पी, एस और पी, क्योंकि वो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, तो उनका एनर्जी लेवल सेम है। तो एनर्जी लेवल सेम होने के कारण एस और पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ ही साथ पिन अल्टीमेट शेल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो भी, क्योंकि हमने जब पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अवबो प्रिंसिपल, इन दोनों में मैंने आपको बताया था कि जो डी ऑर्बिटल है, जो पिन अल्टीमेट शेल का जो डी ऑर्बिटल है, उसकी जो एनर्जी है वो वैलेंस शेल की जो एस और पी ऑर्बिटल्स हैं उनसे काफ़ी मिलती जुलती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इस वजह से पिन अल्टीमेट शेल का जो डी ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसका थर्ड पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट असेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में जंप कर जाता है। नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि हमें पता है कि हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि एटम चाहता है कि मैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आऊं, और उस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके और नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में जाकर अपना कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करता है कि वो हाफ फील्ड हो जाए, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कंडीशंस होती हैं उसमें मोर स्टेबल हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट असेंशियल। ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर नेक्स्ट लेवल में जाए और एक्साइटेड स्टेट में जाए, उसके बिना भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट है ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा या तो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा या फिर फुल फिल्ड होगा। तो फुल फील्ड या हाफ फील्ड कंडीशन में ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो बिल्कुल ब्लैंक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा है हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।